गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम फॉर क्लास 9। इससे पहले वाली हम दो वीडियो कवर कर चुके हैं क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम की, जिसमें हमने थ्योरम्स तक का पार्ट कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन क्वाड्रिलेटरल की जो थ्योरम्स और प्रॉपर्टी है इनको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है ABCD इज अ रोम्बस। ये जो साइड में फिगर बनी हुई है ABCD क्या गिवन है? रोम्बस। एंगल A 70 डिग्री गिवन है। फाइंड द एंगल ऑफ CBD। तो CDB। तो CDB मार्क कर लेते हैं, ये वाला एंगल मेरे को फाइंड करना है। और एंगल A कितना दिया है? 70 डिग्री। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो अभी हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि जो हमारा रोम्बस होता है इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके दोनों पेयर हमारे पैरेलल होते हैं। तो अगर A एंगल 70 है तो C एंगल भी 70 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, आगे लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस भी लिख सकते हो, क्योंकि रोम्बस में भी इक्वल होते हैं और क्योंकि रोम्बस क्या है? ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो एंगल C कितना आ जाएगा मेरा? 70 डिग्री। अब हमें क्या करना है? मेरे को CDB ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको मैं 70 फाइंड कर चुका हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? जो एंगल फाइंड करना होता है ट्राइंगल में, अगर मेरे को दोनों एंगल पता चल जाए, अदर टू एंगल, तो हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर दोनों का सम पता चल जाए तो फाइंड कर सकते हैं, या ट्राइंगल कोई आइसोस्केलस हो जाता है, इक्विलेटरल हो जाता है तो फाइंड कर लेते हैं। तो मुझे ये पता है कि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड तो इक्वल ही होती हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी एडजेसेंट साइड भी इक्वल होंगी। तो मैं ये देखता हूं कि ये CD और CB दोनों आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि साइड्स ऑफ रोम्बस है। जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो CDB कैसा एंगल हो जाएगा? हमारा आइसोस्केलस एंगल हो जाएगा, इसके बेस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये एंगल मेरे को फाइंड करना था, इसको मैं x लेट कर लेता हूँ। ठीक है, जब ये वाला एंगल x होगा तो ये भी कितना होगा? हमारा x होगा। और इस वाले ट्राइंगल में CDB में हम 180 की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो हमारा x आ जाएगा वहां से। तो करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CD इज इक्वल टू CB, और किससे है ये? साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, इस वजह से ये इक्वल होती है। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा ट्राइंगल CDB इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। और इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे? ASP। तो ट्राइंगल CDB में सबसे पहले ASP तब लगाएंगे, पहले दोनों एंगल को इक्वल दिखा देते हैं, यानी एंगल CDB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CBD। ठीक है, और इन दोनों को हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ट्राइंगल CDB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या होगा हमारा? एंगल CDB प्लस एंगल CBD प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो ये दोनों x हैं, एंगल हमने लेट किया हुआ है C 70 है, इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70, यानी ये हो गया 110। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 110/2 यानी 55, यानी CBD एंगल मेरा कितना आ जाएगा? 55। तो यानी ये एंगल कितना आ गया? 55। तो इसमें हमारी ये प्रॉपर्टी यूज हुई है, और रोम्बस में ये ज्यादातर यूज होगी। ये वाली दोनों साइड इक्वल होंगी, तो ये वाले दोनों एंगल ऑलवेज इक्वल आएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? फिगर हमारी पैरेललोग्राम है, यानी AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC, and line segment AX and CY bisect angle A and angle C respectively। यानी ये AX लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल इक्वल है, और जो CY है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो वो कह रहा है प्रूव दैट AX पैरेलल टू CY, AX पैरेलल टू CY, यानी ये दोनों लाइन हमें पैरेलल लेके आनी है। तो देखो, सबसे पहले हमें पैरेलल लाने के लिए दो चीजों से हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में 4 टाइप्स के एंगल होते हैं: करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो उन चारों में से कोई एंगल अगर हम प्रूव कर देते हैं तो लाइन पैरेलल हो जाती है, या फिर उस फिगर को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दें तो भी लाइन हमारी क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? अगर मैं ये वाला एंगल यानी XAY ये वाला एंगल
और सी वाई बी, ये एंगल, ये दोनों एंगल को अगर मैं इक्वल ले आता हूं तो हमारी लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों लाइनें ऐसी बनी हुई हैं ऐसे करके ए एक्स और सी वाई, और ये वाली जो लाइन है ये ए बी वाली लाइन है, तो ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और इन दोनों लाइनों को हम क्या बोल देंगे, पैरेलल बोल देंगे। ठीक है, तो अब जरा शुरू करते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं एंगल की, तो ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, और इसको ले लेते हैं एंगल 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि मेरे को 1 = 5 लाना है, कितना लाना है, 1 = 5। तो देखो मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, गिवन दैट, तो ax जो है वो एंगल ए की बाइसेक्टर है, यानी एंगल 1 = एंगल 2, ये मेरे को गिवन है, और जो cy है वो एंगल c का बाइसेक्टर है, यानी एंगल 3 = एंगल 4 है। क्लियर है, अब बाकी चीजें हम अपनी तरफ से करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि हमारा जो ये है, जो 3 एंगल है, जो 5 और 4 एंगल हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है और AB पैरेलल टू CD है, और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB पैरेलल टू CD एंड CY इज ट्रांसवर्सल। तो आप बताओ क्या होगा कि एंगल 5 जो आएगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर और एंगल। क्लियर है ये बात, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, तो एंगल A और एंगल C इक्वल होगा, तो एंगल A = एंगल C अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो मेरे को एंगल 1 चाहिए, तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, जो डिवाइडिंग 2 बाय बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा मेरे को, एंगल A/2 = एंगल C/2। एंगल A के हाफ को क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल A के हाफ को क्या लिख सकता हूं मैं, 1। ठीक है, क्योंकि मुझे 1 की ही जरूरत है। C के हाफ को क्या लिख सकता हूं मैं, 4, क्योंकि मेरा 4 से काम चल जाएगा, 4। क्लियर है, ये हो गई इक्वेशन 2। अब यहां से देखो एंगल 5 भी 4 के इक्वल है और एंगल 1 भी 4 के इक्वल है, यानी 5 और 1 भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से अगर मैं देखता हूं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, एंगल 1 = एंगल 5। ये मैंने प्रूफ कर दिया, और ये मेरे को लेके आना था, 1 और 5 इक्वल होंगे तो ये क्या होंगे, ऑल्सो आ करस्पॉन्डिंग एंगल, किसके लिए होंगे ये, किसके लिए होंगे, AX पैरेलल टू CY, एंड ट्रांसवर्सल कौन सी लेंगे हम, AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये जब आ गया AX पैरेलल टू CY, ये मेरे को प्रूफ करना था। तो जब भी हमारी पैरेलल लाइन प्रूफ कराएगा तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, या तो उस शेप को पैरेललोग्राम कर लेते हैं, या फिर हम ये जो 4 एंगल होते हैं इनको हम इक्वल कर देते हैं, केवल को इंटीरियर को छोड़ के, को इंटीरियर को हम सम 180 लेके आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एनक्लोज अ रेक्टेंगल। तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो हमारा रेक्टेंगल बनाते हैं, ये कह रहा है। तो जरा देखते हैं क्या होगा। ये मेरा पैरेललोग्राम है ABC और D, तो यहाँ पे मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर लिया और इसका एंगल बाइसेक्टर मैंने ये लिया, और D का एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे लिया और C का एंगल बाइसेक्टर मैंने यहाँ पे लिया। तो ये कह रहा है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये मेरे को PQRS जो लेके आना है, ये रेक्टेंगल लेके आना है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसका हाफ पार्ट भी हमारा एक क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। वो क्या आता है कि द बाइसेक्टर ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम मीट एट राइट एंगल, यानी ये मेरे को S 90 डिग्री लेके आना होता है उसमें, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल के, ठीक है। तो अगर मेरे को PQRS रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो अगर ये चारों एंगल में 90 डिग्री ले आता हूं तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा।
और 90 डिग्री स्क्वायर में होते हैं, तो स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर मैं चारों एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देता हूं तो ये मेरा रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा एम है कि चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना। तो इसमें एक ही मेथड है जो चारों में लगेगा, तो केवल हम एक वर्टेक्स का 90 शो कर देंगे, बाकी तीनों को सिमिलरली से लिख देंगे। तो मैं s को 90 लेके आता हूं। ठीक है, तो s को 90 लेके आएंगे तो देखो कैसे करेंगे। मेरे को ए बी सी डी पहले से ही क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, जब तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो मेरे को ये वाला एंगल लेके आना है, ये जो एस पे एंगल बना है यानी ए एस बी। ठीक है, और ये मेरे को एंगल बाइसेक्टर दिए हुए हैं सारे। ये क्या दिए हुए हैं मेरे को, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि उसने पहले ही बोला हुआ है कि ये एंगल बाइसेक्टर है। ए एस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, बी एस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी, और डी क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। ठीक है, तो अगर मैं ए एस बी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं, ट्राइंगल ए एस बी में मैं लेता हूं तो आ जाएगा एंगल एस ए बी प्लस एंगल एस बी ए प्लस एंगल ये वर्टेक्स वाला ए एस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एंगल देखो, एंगल ए एस बी एस ए बी, ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, एंगल ए अपॉन 2 प्लस एस बी, ये कितना हो जाएगा, एंगल बी अपॉन 2 प्लस ए एस बी को मैं केवल एस लिख लेता हूं, यहाँ पे जो बना हुआ है एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो मेरे को एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एक कितना आ गया एलसीएम 2, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी आया। अगर मैं इस पैरेललोग्राम को देखता हूँ, ए बी सी डी इज अ गिवन पैरेललोग्राम, तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, जरा इस फिगर को देखो, ये दोनों पैरेललोग्राम की एक साइड है और ये ऐसे पैरेललोग्राम बना हुआ है। ये एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, को इंटीरियर एंगल यानी कॉन्सिक्यूटिव एंगल। और पैरेलल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन में इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से मुझे पता है एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 180 अपॉन 2 प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। क्लियर है, तो एंगल एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180, और 180 अपॉन 2 कितना होता है, 90, 90 इधर जाके माइनस का हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल एस कितना आ गया हमारा, 90 डिग्री। क्लियर है, तो जब एस हमारा 90 डिग्री आ गया तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसे हम पी ले आएंगे, लेकिन आएगा इधर वाला एंगल, तो इसको वर्टिकली अपोजिट से हम इस वाले को 90 शो कर देंगे। इन दोनों में हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल का भी यूज करना पड़ेगा। ये वाले दोनों एस और क्यू डायरेक्टली आ जाएंगे। तो यहां से हमने देखा एस बी 90, क्यू बी 90 और एंगल पी बी 90 और एंगल आर बी 90। तो लिख देंगे हम, सो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। और ये तीनों एंगल आए हमारे किससे, सिमिलरली, सिमिलरली क्यू पी आर ऑल्सो 90, सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा गिवन फिगर है। तो क्या बोल रहा है इसमें, ये कह रहा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ए बी है और ए सी है, ये दोनों इक्वल गिवन है। एंड सी पी पैरेलल टू बी है, क्या दिया है, सी पी पैरेलल टू बी है, ये सी पी है और ये बी है, यानी ये पैरेलल भी है। एंड ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए डी, ये दिस लाइन इज अ बाइसेक्टर ऑफ सी ए डी, यानी सी ए डी का बाइसेक्टर है, तो यानी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जो ये सिंगल मार्क वाले हैं। ठीक है, तो प्रूफ क्या कराना है, पी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, पी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए, यानी ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करा, ए बी सी पी, ए बी सी पी इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो हमें क्या करना है, ये वाले दोनों एंगल एक तो इक्वल लेके आने, और इस फिगर को, ये जो क्वाड्रिलेटरल इसमें दिख रहा है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखो ये दोनों इवन पेयर, तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूव होता है, ये आपको मिनिमम कंडीशन समझ लेनी है। दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल होंगे तो पैरेललोग्राम होगा, एक पेयर पैरेलल है और दूसरा वाला इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा, और एक पेयर पैरेलल है और वही वाला पेयर हमारा इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम होगा।
तो एक पेयर तो मेरे को इसने पैरेलल दे दिया है, तो जब ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे तो हमारा एपी और बीसी भी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर की तरह भी वर्क करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं तो मेरे दोनों पार्ट प्रूव हो जाएंगे। तो चलते हैं इन दोनों को इक्वल करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें ना 1 2 3 4 से नेमिंग कर लेंगे तो हमें रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ से एंगल्स को लिख लेते हैं 1 2 3 4, जितनों को हमने मार्क किया। अब जरा हम ये देखें कि ट्राइंगल एबीसी में AB इज इक्वल टू AC दिया है, तो ये हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC। तो इतना पता है कि बेस एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर है ये बात। अब क्या दिया है मेरे को, यहाँ 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब मेरे को क्या दिया है कि ये दोनों जो है, ये वाले दोनों जो है, ये हमारा इस एक्सटीरियर एंगल का ये इक्वल है, यानी मेरे को 2 इज इक्वल टू 3 भी दिया है। 2 इज इक्वल टू 3 ये गिवन है, ये क्या है, गिवन। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता है, देखो DAC इस ट्राइंगल के लिए क्या है बताओ, एक्सटीरियर एंगल। DAC इस ABC के लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल DAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों, यानी इस वाले इंटीरियर एंगल को छोड़ के इन दोनों का सम, यानी ये कितना हो जाएगा 1 + 4। क्लियर है ये बात, आई बात समझ में। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब देखो 1 और 4 दोनों इक्वल है, तो मेरे को 4 की नीड है, क्योंकि इन दोनों को इक्वल लाना है, तो 1 की जगह भी हम 4 ही पुट कर देंगे। ये हो गया एंगल 4 प्लस एंगल 4। क्लियर है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा DAC, एंगल DAC। तो एंगल DAC कितना हो जाएगा, 2 एंगल 4। ठीक है, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, एंगल DAC अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो DAC का हाफ कितना करूंगा, DAC इसका हाफ, या तो मैं 3 लिख सकता हूं या 2 लिख सकता हूं। तो मेरे को 2 की नीड है, तो हम 2 लिख देंगे, यानी यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और यही मेरे को लाना था। तो अब एंगल 2 की वैल्यू क्या है हमारी, एंगल 2 की वैल्यू है एंगल, यहाँ पे लिख देते हैं PAC इज इक्वल टू, और एंगल 4 की वैल्यू कितनी है हमारी, BCA। कितनी है, BCA। और यही फर्स्ट पार्ट था, हमने प्रूव कर दिया ये आपने। ठीक है, सेकेंड पार्ट है ABCP इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो क्या करेंगे हम, AB पैरेलल टू PC, ये क्या है, गिवन। और जब ये दोनों एंगल इक्वल आए तो यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और लाइन पैरेलल और ट्रांसवर्सल भी बता देंगे, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। तो क्या हो गया, BC पैरेलल टू AP और AC इज अ ट्रांसवर्सल। क्लियर है, तो BC पैरेलल टू AP, यानी ये रिजल्ट आया, ये वाली साइड इस वाली साइड्स के पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, ये दोनों पेयर पैरेलल गिवन थे। तो यानी क्या हो जाएगा, जब दोनों पेयर पैरेलल हो गए तो ABCP इज अ पैरेललोग्राम। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम किसी तरह से इक्वल ले आते हैं तो हमारा दोनों पार्ट प्रूव हो जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सारे पार्ट इसमें दिए हुए हैं। तो क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी जो गिवन फिगर है ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी हमें एंगल A 60 दिया हुआ है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट DC, यानी ये जो दिया हुआ है DC एट P, ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ये B का बाइसेक्टर है, और ये हमें P पे मीट करते हैं। तो प्रूव दैट APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। APB, ये अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसमें हमने किया था कि बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम एंड क्लोजर रेक्टेंगल, उसमें मैंने 90 प्रूव करना आपको बताया था। दूसरा पार्ट कह रहा है AD इज इक्वल टू DP, यानी ये दोनों साइड इक्वल लानी है, AD इज इक्वल टू DP। और कह रहा है PB इज इक्वल टू PC, PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BC, यानी ये तीनों साइड्स मुझे इक्वल लानी है। तो देखो सबसे पहले APB जो एंगल 90 लाना है इसको देख लेते हैं बहुत जल्दी से। तो ये APB ट्राइंगल में मैं 180 की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, APB। तो ये हमें एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं,
तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ इस बार क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। a/2 ये हो जाएगा एंगल b/2 प्लस एंगल, और ये जो p एंगल बनना है इसको मैं, ये हो गया हमारा APB इज इक्वल टू कितना हो गया 180। अब ये जो पैरेललोग्राम के जो एंगल होते हैं ये कोइंटीरियर होते हैं, तो यानी एंगल A और एंगल B जो होंगे हमारे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि हमारी AD पैरेलल टू BC है और AB इज अ ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये फुल एंगल और ये फुल एंगल 180 का होता है, तो A प्लस B हम 180 रख देंगे, 180/2 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। तो यहां से हम ये देखेंगे एंगल APB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, यानी एंगल APB कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये हमारा प्रूव हो चुका है 90। क्लियर है, तो ये कई बार आ चुका है। अब आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट AD इज इक्वल टू DP। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है, तो और इसको 5 ले लेता हूं और इसको 6 ले लेता हूं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाएगा। तो क्या क्या मेरे को गिवन है पहले वो मैं लिख लेता हूं। गिवन दिया है मेरे को 1 इज इक्वल टू 2 दिया है, 1 इज इक्वल टू 2 क्योंकि AP एंगल बाइसेक्टर है, और 3 इज इक्वल टू 4 भी गिवन दिया है क्योंकि BP भी एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरा ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, तो 2 और 5 कैसे हो गए हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल और ट्रांसवर्सल भी बता देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। AB पैरेलल टू CD, और मैंने AP को क्या लिया है AP इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं ये देखूं 1 इज इक्वल टू 2 और 5 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो 1 और 2 से क्या मिलेगा मेरे को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां से मैं ये देखूंगा कि 1 भी 2 के इक्वल और 5 भी 2 के इक्वल, तो यानी 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे, और जब 1 और 5 एंगल हमारे इक्वल आ गए तो ट्राइंगल DAP हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल DAP इज आइसोस्केलस। तो इसमें कौन सी साइड्स इक्वल होंगी, एंगल के अपोजिट वाली, यानी 1 के अपोजिट है DP, 5 के अपोजिट है AD, तो यानी AD इज इक्वल टू DP। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया हमारा AD इज इक्वल टू DP। अब आ जाते हैं PB PC BC, PB PC BC, ये मेरे को तीनों इक्वल करने हैं। तो अगर ये ट्राइंगल हमारा इक्विलेटरल हो जाएगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्विलेटरल करने से पहले उसने हमें दिया हुआ है एंगल A जो है वो 60 डिग्री गिवन है, एंगल A कितना दिया है मेरे को 60 डिग्री ये गिवन है। तो ये बताओ कि एंगल C भी कितना होगा, एंगल C एंगल A के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है ना, तो ये आ गया हमारा 60, क्लियर 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने जैसे ये 3 और 4 इक्वल दिया है, 3 और 6 भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये वाली दोनों लाइन इक्वल है, तो यहाँ पे कर देता हूं मैं इसको एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों है ये, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है और BP इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू 6 और यहां से देखो 3 इज इक्वल टू 4, तो यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्लियर है, 4 और 6 इक्वल आ गए तो CPB कैसा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल CPB इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो यानी 4 और 6 भी एंगल इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं 180 की प्रॉपर्टी लगा दूं ट्राइंगल CPB में x प्लस 60 इज इक्वल टू 180, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी वो दोनों एंगल भी हमारे कितने हो जाएंगे, यानी इन दोनों को मैंने x लिया था तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा कितना आया था 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल जो होगा हमारा CPB इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल CPB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। तो ये तीनों साइड हमारी इक्वल हो जाएंगी, यानी
PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BC। क्लियर है? इस तरह से हम इसको इक्विलेटरल प्रूफ करेंगे। कहने का मतलब ये है A एंगल से तो C60 आ गया, और फिर क्या होगा कि 3 एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। 3 और ये इक्वल है, तो 3 और ये इक्वल है, तो यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इन दोनों को इक्वल ऐड कर लेंगे, x ट्राइंगल में 180 की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये दोनों भी 60 60 आ जाएंगे, यानी तीनों साइड इक्वल होंगे। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि जो CD है वो 2AD है, CD जो है वो 2AD है। तो देखो कैसे लिखेंगे, जो CD है हमारी, CD को मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं, DP प्लस PC। ठीक है, अब देखो क्या करना है, मेरे को AD लाना है, तो DP तो AD के इक्वल मैंने प्रूफ किया ही था, ये DP AD, तो DP को क्या लिख दो, AD। अब देखो PC को और BC को अभी मैंने इक्वल करा, ये PC और BC, तो PC की जगह रख देंगे हम BC। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो AD को तो AD ही रखेंगे हम, प्लस BC जो है AD के इक्वल है, क्योंकि ABCD मेरे को एक पैरेललोग्राम दिया, तो BC भी AD के इक्वल, तो AD और AD, यानी CD इज इक्वल टू 2AD। क्या आ गया, CD इज इक्वल टू 2AD, यही मेरे को प्रूव करना था। यानी CD के दो पार्ट हो गए, DP और PC, तो DP की जगह AD रख दिया जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, और PC की जगह पहले BC रखेंगे, और फिर BC AD की अपोजिट साइड है, फिर BC को AD से रिप्लेस कर देंगे, यानी PC और DP दोनों ही AD होंगे हमारे। तो ये हमारा हो गया लास्ट पार्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ए ट्राइंगल ABC इज गिवन। फिगर में देखते हैं हम ABC, ये ट्राइंगल गिवन है। इफ लाइंस आर ड्रॉन थ्रू ABC, A से लाइन ड्रॉ की जा रही है पैरेलल रेस्पेक्टिवली टू द साइड BC, यानी A से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, A से BC के पैरेलल, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये पैरेलल लाइन है इस लाइन की। क्लियर है बात? और ऐसे ही B से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो हमारी CA के पैरेलल है, ये लाइन ड्रॉ करी, यानी ये डबल मार्क वाली लाइन डबल मार्क वाली के पैरेलल है। ठीक है, और जो C से ड्रॉ करेंगे वो हमारी AB के पैरेलल है, यानी ये ट्रिपल मार्क वाली लाइन ट्रिपल मार्क के पैरेलल है। तो क्या कह रहा है कि प्रूफ फॉर, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट है BC को हाफ ऑफ QR, यानी ये वाली जो साइड है वो इसका हाफ प्रूफ करना है, और कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC की जो पेरीमीटर आएगी वो PQR ट्राइंगल की हाफ होगी। तो ये देखो कि अगर BC जो है वो QR का हाफ आ जाती है, ऐसे ही CA जो है वो PQ का हाफ आ जाती है, और BA जो है वो PR का हाफ आ जाती है, तो हमारी पेरीमीटर तो हाफ ही आ जाएगी, क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल की तीनों साइड बड़े वाले ट्राइंगल की तीनों साइड के हाफ के इक्वल है। तो अगर मैंने एक पार्ट प्रूव कर दिया तो बाकी सिमिलरली से कर लेंगे दोनों पार्ट, और फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे मेन पार्ट है जो उसने ये वाला पार्ट किया है, इसने BC को QR का हाफ प्रूफ कराया है, आपसे वो AC को QP का हाफ भी प्रूव करा सकता है, आपसे वो BA को RP का हाफ भी प्रूव करा सकता है, यानी ये तीनों चीज एक ही है। तो हम पहले BC वाला कर लेते हैं, बाकी दोनों हम सिमिलरली से लिख देंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखो मेरे को BC पैरेलल टू QR दे रखा है, ये मेरे को गिवन है BC पैरेलल टू QR, तो यहां से मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि BC पैरेलल टू क्या हो जाएगा, QA, क्योंकि QA जो है वो QR का पार्ट ही है। क्लियर है? ऐसे ही मेरे को क्या दिया हुआ है, जो AC है वो QP के पैरेलल है। यहाँ पे देखो, ये तो मैंने फर्स्ट लिख दिया, इसको बॉक्स में लिख देता हूं। मेरे को और क्या दिया है कि जो AC है वो पैरेलल दिया है मेरे को QP के, और मैं ये लिख सकता हूं कि जो AC है वो पैरेलल होगी QB, क्योंकि QB इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ QP का ही पार्ट है। तो अगर मैं ये देखूं BCAQ, इन दोनों रिजल्ट से क्या आएगा, BCAQ इज अ पैरेललोग्राम। मैं यहीं पे लिखूंगा BCAQ इज अ पैरेललोग्राम, यानी इसको मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा मेरे को, चलो यहीं पे लिख देते हैं, BCAQ इज
पैरेललोग्राम। और इससे क्या रिजल्ट आया मेरा कि जो BC होगा वो इज इक्वल टू आ जाएगा QA के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसी तरह से अब ये देखो BCRA को मैं पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा, तो देखो क्या है, BC पैरेलल टू AR, वही BC पैरेलल टू QR, वो कंप्लीट लाइन है, तो BC पैरेलल टू हो जाएगा AR, पहला पार्ट, ठीक है। और फिर इसको देखो BA क्या हो जाएगा, BA पैरेलल टू दिया है मेरे को RP, तो मैं ये लिख सकता हूं कि BA पैरेलल टू RC, क्योंकि RC इज आल्सो अ पार्ट ऑफ RP, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आया, BC RA इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आया कि BC इज इक्वल टू AR, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब मेरे को लेके आना है QR इज अ डबल ऑफ BC, या BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैं QR को ये लिख सकता हूं QA प्लस AR। अभी हमने यहाँ पे देखो QA किसके इक्वल किया था, BC के, तो QA की जगह आप BC पुट कर दो, और ऐसे ही AR किसके इक्वल प्रूफ किया था, BC के, यहाँ पे भी BC लिख दो, ये हो गया QR। तो QR कितना आ गया बच्चों, 2BC, तो यानी यहां से BC कितना आ जाएगा, QR/2, हमारा पार्ट ये प्रूव हो गया। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे BC इस वाले का हाफ है, यानी जिसके पैरेलल है, ऐसे ही जो BA होगा, यहीं पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि जो BA है वो किसका हाफ होगा, इसके पैरेलल है, तो यानी RP/2 होगा। क्लियर है ये बात, सिमिलरली से लिख देंगे। तो BC BA, अब बचा AC, तो AC किसका हाफ होगा बच्चों, जिसके वो पैरेलल है, AC है QP के पैरेलल, तो ये QP का हाफ होगा। ये दोनों रिजल्ट मैंने सिमिलरली से लिखे हैं, इसको मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। अब मेरे को क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC की पेरीमीटर क्या होगी, AB प्लस BC प्लस CA, और ये मेरे को कब मिलेगा, जब मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं। इन तीनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो इक्वेशन कैसे ऐड होती है, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में रहेगी, राइट हैंड साइड राइट में रहेगी। तो लेफ्ट में देखो AC BC BAR, तो एडिंग इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो AB मैं यहां से ले रहा हूं, BC मैं यहां से ले रहा हूं, CA यहां से लेता हूं, प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू, राइट में क्या मिलेगा मेरे को, QP QR और RP, यानी इनका मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूं, तीनों में 1/2 लिख रहा है, तो मेरे को क्या मिलेगा, PQ, ये रहा PQ, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, QR सेकंड नंबर पे प्लस RP, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये क्या है, पेरीमीटर, ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ABC 1/2, ये क्या है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR, ये ही मेरे को प्रूव करना था। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ध्यान रखना है कि जो BC है, इसको BCAQ हमें पैरेललोग्राम करना है, फिर BCRA हमें पैरेललोग्राम करना है, जिससे कि ये BC इन दोनों के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चंस में एक बात का और ध्यान रखना है, जो मेरे को स्टार्टिंग में ही बताना था आपको, कि जो क्वेश्चन दिया होता है वो थ्योरी में दिया होता है, मतलब वर्ड्स में दिया होता है। तो अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या प्रूफ करना है और क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, तो समझ लीजिए कि 60% क्वेश्चन हमने कर लिया। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच AB इज प्रोड्यूस्ड टू E। अगर देखो मेरे को ABCD पैरेललोग्राम है, तो गिवन में क्या क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। एक क्वेश्चन में मैं आपको करके दिखा देता हूं। एक तो ये लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD और AB इज इक्वल टू CD होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और ये भी लिख सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC और AD इज इक्वल टू BC, ये भी होगा। क्लियर है। तो गिवन डाटा हम ऐसे लिखते हैं, थ्योरी में दिया होता है, मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट कर लिया। AB इज प्रोड्यूस्ड टू E, यानी AB को हमने E तक प्रोड्यूस किया, सो दैट कंडीशन क्या दी है कि BE इज इक्वल टू है AB, ये भी हमें गिवन है।
तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट ईडी बाइसेक्ट बीसी। तो प्रूव दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। ये तो उसने थ्योरी में बोल दिया, प्रूव दैट ईडी बाइसेक्ट बीसी, यानी ये वाली जो लाइन है वो बीसी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी बीसी को दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रही है। यानी मैथमेटिकल वे में हमें क्या प्रूव करना है, OB इज इक्वल टू OC। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। जिसने ये लिखना सीख लिया मैथमेटिकल वे में तो समझ लो कि वो क्वेश्चन कर देगा। तो OB इज इक्वल टू OC। अब देखो जब भी इक्वल करना होता है या तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हो जानी चाहिए या फिर हम कॉन्ग्रुएंस यूज कर सकते हैं। तो ये देखो BC OC और OB तो पैरेललोग्राम की साइड तो यहाँ पे बन नहीं रही। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देता हूँ तो OB और OC आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इन वाले दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंस ले लेंगे और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इन ट्राइंगल OBE एंड ट्राइंगल OCD। क्लियर है? तो अब पहले देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस में क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या क्या हम ले सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो AB और BE मेरे को इक्वल दिया है। अब ये बताओ, देखो AB और CD इक्वल होती है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। ये दिया हुआ AB इज इक्वल टू CD और AB और BE भी इक्वल दिए हुए हैं। तो यानी ये तीनों साइड एक तरीके से इक्वल है। यानी अगर इन दोनों ट्राइंगल में देखूं तो मेरे को BE इज इक्वल टू CD मिल चुका है। ठीक है, तो एक साइड कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया में होना जरूरी है क्योंकि तीनों एंगल से कोई भी क्राइटेरिया हमारा कॉन्ग्रुएंस का नहीं बनता। अब बाकी अगर हम देखें तो ये वाला एंगल और ये एंगल यानी COD और BOE ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। और थर्ड क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है AB और CD मुझे पैरेलल भी दी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो जब AB पैरेलल है CD के तो ये AE भी CD के पैरेलल होगी क्योंकि उसी लाइन को हमने एक्सटेंड किया है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और मैं ED को ट्रांसवर्सल लेता हूं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। ये दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए और CD इज इक्वल टू BE ले लिया हमने। ठीक है, तो अगर मैं इसमें क्राइटेरिया देखता हूं तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा इसमें बच्चों, AAS। ठीक है, AAS। अच्छा, कुछ बच्चे इसे ऐसे उससे AS से भी कर सकते हैं। ये वाले दोनों एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे इसमें क्योंकि ये लाइन AE और CD हमारी पैरेलल है और BC क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर कोई स्टूडेंट इस एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल को ना लेके इसको लेता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल। तो हम कोई भी क्राइटेरिया इसमें लगा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इसमें क्राइटेरिया लगाते हैं। तो पहले लिखेंगे हम AB इज इक्वल टू CD है और यहां से मेरे को पता है AB इज इक्वल टू BEB है। ये क्या है, गिवन है। अच्छा सॉरी, यहीं पे लिखा हुआ है तो यहीं कर देते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, तो इसको हम जरा इरेज कर देते हैं AB इज इक्वल टू BE को क्योंकि ये पहले ही मैंने लिखा हुआ है। तो अब ये यहाँ पे देखो जो मेरे को दिया है ये वाली चीज, ये देखो ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। तो अगर मैं 1 और 3 से देखता हूं तो आप ध्यान दो BE AB के इक्वल है और CD भी AB के इक्वल है। तो यानी BE और CD भी आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से 1 एंड 3 से मुझे मिल गया कि जो BE है वो CD के इक्वल, एक पैरामीटर मिल गया। ठीक है, दूसरा लेता हूं मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOE। ये किससे है बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और थर्ड में लेता हूं एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल आ जाएगा OEB। ये क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर और एंगल। यानी कौन सा क्राइटेरिया बच्चों अप्लाई हो गया, इस वाले को लेके ये लिया है, ये लिया है, ये साइड लिया है, यानी डबल AS क्राइटेरिया। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। यानी ट्राइंगल OCD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ODE। और मेरे को क्या लेके आना था, ED बाइसेक्ट BC यानी OB इज इक्वल टू OC लाना था। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू OB
और किससे होंगे ये, बाई सी पी सी टी। तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। तो ये क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी गिवन कंडीशन पहले की तरह लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी पैरेलल टू कितना हो जाएगा हमारा, बी सी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसने जो प्रूव करने के लिए हमें दिया है, ए एफ इज इक्वल टू 2CD दिया है, और डी एफ इज इक्वल टू 2DL दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो AF इज इक्वल टू 2CD लाना है। तो देखो AF को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो AB प्लस BF बनेगा। AB को तो CD लिख सकता हूं, BF को भी अगर CD लिख दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देता हूं तो BF को मैं CD से रिप्लेस कर दूंगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करता हूं तो मुझे कोई भी साइड इक्वल नहीं दिए, ना तो ये दोनों इक्वल दिए हैं, ना ये दोनों इक्वल दिए हैं, और ना ही ये दोनों साइड इक्वल दिए हैं। जबकि कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया के लिए एक साइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले किसी और मेथड से या तो ये साइड या ये दोनों साइड इक्वल लेके आएंगे। तो कैसे ला सकते हैं, देखो अगर मैं EBLD को पैरेललोग्राम प्रूफ कर देता हूं तो ये मेरे को क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, यानी AE इज इक्वल टू ED, और जितना ED होगा उतना ही मेरा BL हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो जब ED के इक्वल BL हो जाएगा और ED और AE इक्वल है तो BL और CL भी इक्वल होंगे, यानी ये मिड पॉइंट आ जाएगा मेरा, यानी CL इज इक्वल टू LB हो जाएगा। फिर मैं इस वाले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दूंगा। तो देखो कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखो मेरे को, अच्छा एक चीज और गिवन है इसमें, ए लाइन थ्रो D ड्रॉन पैरेलल टू EB, यानी ये वाली जो लाइन है और ये लाइन है ये मेरे को ऑलरेडी पैरेलल गिवन है। तो यहाँ पे मैं गिवन कंडीशन में ये भी लिख सकता हूँ क्या, कि जो DF है वो पैरेलल है EB के, ये भी गिवन है। तो अब जरा जल्दी से देखते हैं कि DF अगर पैरेलल है तो हमारा DL भी पैरेलल होगा EB के, क्योंकि वो उसी का एक पार्ट है। क्लियर है। और अगर मेरे को AD पैरेलल टू BC दिया है तो ED पैरेलल टू LB भी होगा, क्योंकि ED जो है वो हमारा AD का पार्ट है और जो BL है वो हमारा BC का पार्ट है। तो देखो ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, यानी क्या हो गया मेरा, इन दोनों रिजल्ट से क्या हो गया, EBLD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि जो ED है वो किसके इक्वल है, BL के। किसके इक्वल है, BL के। और ये E जो है वो मिड पॉइंट है, यानी ED और AE मेरा ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, मुझे ये भी पता है कि जो AD है वो क्या है, इज इक्वल टू BC, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो, AD माइनस ED इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये BC माइनस BL। क्लियर है बात। तो AD माइनस ED कितना होगा, ये AD है, ED माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, AE इज इक्वल टू BC माइनस BL, BC में से BL माइनस कर दे तो कितना आ गया, LC। अब देखो AE किसके इक्वल है, ED के, तो दोबारा से ED रख दो, तो ED इज इक्वल टू LC। अब इस वाली इक्वेशन से देखो ये 1 है और ये 2 है, जो ED है वो BL के इक्वल है और ED है वो LC के इक्वल है, यानी LC और BL भी तो इक्वल है। तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखो, ED BL के इक्वल, ED LC के इक्वल, तो BL इज इक्वल टू LC आया या नहीं आया, BL इज इक्वल टू LC, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया। अब जल्दी से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लेते हैं पुराने वाले क्वेश्चन की तरह, ट्राइंगल LBF एंड ट्राइंगल LCD। ठीक है, ये LCD टेलीविजन नहीं है, ये LCD क्या है, ट्राइंगल। ठीक है, तो अब इसमें जल्दी से ले लेते हैं। तो पहला तो वही LC इज इक्वल टू BL, इसको इक्वेशन नंबर कर दो 3, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना कहां से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, और
CLD एंगल CLD इज इक्वल टू एंगल BLF ये हो गया बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी पहले दिखा देता हूं मैं कौन कौन से लेता हूं। मैंने ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया, ये साइड और ये साइड ले ली। अब मैं ले लूंगा ये वाले दोनों एंगल और ये वाले दोनों एंगल, क्योंकि ये वाली दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो जल्दी से लिख देते हैं, हमारा एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा LCD इज इक्वल टू एंगल हो जाएगा LBF। ये किससे हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पैरेलल और ट्रांसवर्सल आप जरूर बताएंगे जब भी लेंगे। तो ये हो जाएगा AF पैरेलल टू CD और बच्चों ट्रांसवर्सल है हमारी BC। ट्रांसवर्सल कौन सी हमारी? BC का ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं। ट्रायंगल LBF कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल LCD। CPCD से जल्दी लिख दो, DL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? LF। और दूसरा रिजल्ट लिख देंगे हम जल्दी से, BF इज इक्वल टू CD। BF इज इक्वल टू CD कौन कौन से लिखे हैं जल्दी से आपको बता देता हूं। DL इज इक्वल टू LF और BF इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये हमारे यूज होंगे। अब आ जाता है सबसे पहले AF वाला पार्ट। तो बच्चों मैं करता हूं AF को ब्रेक करो दो पार्ट में। AF यहां से यहां जा रहा है तो लिखो AB प्लस BF। अब ये देखो AB जो है वो CD के इक्वल है, रख दिया, प्लस अभी हमने BF को CD के इक्वल कराया, ये रहा। यहां पे मैं लिखना भूल गया बाई CPCT। तो BF को भी CD के इक्वल लिख दो, CD यही मुझे लाना था। तो AF कितना आ गया बच्चों? 2CD। एक रिजल्ट तो मेरा ये आ गया, AF इज इक्वल टू 2CD। दूसरा पार्ट है DF इज इक्वल टू 2DL। तो DF को ब्रेक करो, DF इज इक्वल टू, ये कंप्लीट DF है, इसको लिखो DL प्लस LF। DL प्लस LF, तो DL प्लस LF को अभी देखो मैंने LF को अभी DL के इक्वल प्रूफ करा था CPCT से। तो ये भी हमारा रिजल्ट आ गया DF इज इक्वल टू 2DL। यही दोनों पार्ट मुझे प्रूफ करने थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो पैरेललोग्राम वाला पार्ट है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम करूंगा तो L भी हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं मैंने कैसे उसको मिड पॉइंट किया है, ये आप इसको देख सकते हैं। ED जो है वो BL के इक्वल है और AD जो है BC के इक्वल है। इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, AD माइनस ED आ गया, BC माइनस BL, AD माइनस ED, AD माइनस ED बचा AE और BC माइनस BL बचा LC। तो जो हमारा AE है ये वाला AE वो ED के इक्वल है। तो मैंने अगेन ED रख दिया, LC के इक्वल है। ED BL के भी इक्वल है, ED LC के भी इक्वल है, यानी L इज अ मिड पॉइंट। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप उसको जरूर देखना। उसमें मिड पॉइंट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम आपको बताई जाएगी और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे।